रावण के 10 सिर बनाने हैं, कैसे बनाए जाएं? 5 राइट में करूं कि लेफ्ट में? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट क्या करूं? ये बना देता हूं। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका असली रीज़न मुझे समझ में आ गया है। क्योंकि भाई कटप्पा ने टाइम ट्रैवल करके देख लिया था कि बाहुबली आदि पुरुष बना रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने ये मूवी किसके लिए बनाई है? एक यंग लोगों के लिए, यूथ के लिए, कि भाई जिन्होंने ये कभी रामायण देखी नहीं है, बच्चों के लिए। इनको कोई बताए भाई लॉकडाउन में उन्होंने रामायण ही देखी है। इस मूवी को देखने के बाद ना एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जितने भी लोगों ने इस मूवी में काम किया है ना, उन सबका एक ही मोटो था, जितना ख़राब हो सकता है उतना ख़राब काम करके देंगे। डायलॉग सुनो यार तुम ज़रा, बाकी चीज़ें छोड़ो। इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हुए कह रहा है, जली ना, जिसकी जलती है उसे ही पता लगता है। क्या है, क्या सैवेज क्या चल रहा है कि भाई मतलब उनका कोई याराना है? ऊपर से हनुमान जी उसको रिप्लाई कर रहे हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब everyone was laughing on this। और सबसे एपिक जो डायलॉग था, सबसे एपिक, हनुमान जी सीता माता जी के पास आते हैं, वो अशोक वाटिका में। वहाँ से एक राक्षस कुछ बोल रहा है, तुम बुरा से बुरा सोच लो, इससे बुरा नहीं सोच पाओगे। वो क्या कह रहा है? ये तेरे बुआ का बगीचा है जिसमें तू घुस आया है। तुम खुद सोचो कि इतनी बड़ी मूवी, 600 करोड़ की मूवी, एक ऐसी स्टोरी जो सबके दिल के पास है, उसमें ये डायलॉग्स चल रहे हैं कि ये तेरे बुआ का बगीचा है। डायलॉग्स तो मतलब एक तो पहली बात, मूवी में डायलॉग्स है बहुत कम, जितने हैं उतने खराब। चलो 1 2 3 डायलॉग ऐसे हैं जो श्री राम जी मतलब वानर सेना को मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, उसमें हिंदी का यूज़ किया गया है कहीं ना कहीं इस टपोरी लैंग्वेज को छोड़ के, तो वो फिर भी ठीक लगते हैं सुनने को। मतलब उसमें आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये क्या ही है। एक सीन में दिखाया रावण हथौड़ा लेके अपनी जो तलवार है उसको ठोक रहा है, मतलब वो उसको सीधा कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आया, रावण के पास सोने की लंका है, वो अपनी तलवार बना रहा है, क्यों? आप बताइए क्यों? मतलब लिटरली आई वांट टू नो, पीपल वांट्स टू नो। आप कमेंट करके बताइए कि रावण क्यों अपनी तलवार बना रहा है। क्या उसके पास एक भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो उसकी तलवार को ठीक कर सके? जब मैं आदि पुरुष देखने जा रहा था तो मेरे को उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं इस मूवी से। मुझे लगा था ये मूवी बुरी होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली ये मूवी बुरी नहीं थी। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा लेवल पे बुरी थी, डिसअपॉइंटिंग थी। मतलब वीएफएक्स तो इसके ख़राब थे, ये हमें पहले ही पता था ट्रेलर टीज़र देखने के बाद। लेकिन मुझे लगा था कि बड़े बड़े डायलॉग्स, मतलब ऐसे राजाओं वाले फाइटिंग सीक्वेंस देखने का मज़ा आएगा, वो श्री राम जी का जो रूप है या फिर हनुमान जी की जो फाइटिंग वगैरह देखने को मज़ा आएगा। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं निकल के आता है मूवी में। मूवी के वीएफएक्स तो ख़राब हैं ही, मतलब पूरे कार्टूनिश फील होते हैं। कहीं कहीं तो जो वानर्स में मतलब वानर दिखाए गए हैं उनमें आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाओगे कि मतलब ये कौन है, सुग्रीव कौन है या फिर अंगद जी कौन है। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। जो फाइटिंग है उनके बीच में बिल्कुल कार्टूनिश लग रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो ह्यूमन करेक्टर्स दिखाए भी गए हैं, उनकी बॉडीज़ भी कहीं ना कहीं हमको ऐसी ही फील होती है कि जैसे कार्टून्स हैं। जो रामानंद सागर जी की रामायण थी उसमें जो लक्ष्मण जी थे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे अग्रेसिव दिखाए गए थे। उनके डायलॉग्स आज भी आपको, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो उस पर रील्स में स्वैग वाले गाने के साथ मिल जाएंगे और देख के बड़ा सही लगता है। और लेकिन इस मूवी में लक्ष्मण जी का स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है और उनको डायलॉग्स तो दिए ही नहीं गए हैं। गिन चुन के 10 डायलॉग्स अगर होंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और वो 10 के 10 डायलॉग्स में से एक भी ऐसा डायलॉग नहीं है जहाँ पे लक्ष्मण जी जो थे वो लगें। मतलब उनको बोलते हैं ना कि एक आराम से साइड में दिखाया है श्री राम जी के, लेकिन उनको स्क्रीन टाइम देने की कोशिश की ही नहीं है। जो इसकी स्टोरी थी वो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट था, लेकिन उसमें इन्होंने इतना ज़्यादा मिस आउट किया है, चीज़ों को अलग तरीके से दिखाया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब रावण माता को हरण करके लेके जाता है तो वहाँ पे ऐसा होता है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पता नहीं होता कि कौन लेके गया है और कहाँ लेके गया है। लेकिन इस मूवी में क्या दिखाया गया कि राम जी और लक्ष्मण जी के सामने रावण अपनी चमगादड़ पे बांध के सीता माता को लेके जा रहा है। अरे भाई, राम जी उसी टाइम तीर चला के उसको मार ना देते।
उनको पता ही लग जाता अगर कि रावण है, कहाँ गया है, तो जटायु जी के साथ जो उनका संवाद हुआ था उसका क्या। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। जटायु जी का दिखाया तो है कि वो फाइट कर रहे हैं रावण से, लेकिन राम जी भी उनके साथ साथ नीचे भाग रहे हैं, ऊपर चमगादड़ और रावण, मतलब दे आर लाइक, उन्होंने पढ़ने की, मतलब चलो छोड़ो यार पढ़ना, उन्होंने देखने का, सुनने का कुछ भी ऐसी कोशिश की ही नहीं है रामायणा को कि मतलब उनको पता तो हो एटलीस्ट कि हो क्या रहा है स्टोरी में। तो आप ये कह सकते हो कि इनके पास अच्छी खासी स्टोरी थी, उसको भी इन्होंने ख़राब करके दिखाया है। मूवी का म्यूज़िक कहीं ना कहीं भाई हर चीज़ पे भारी पड़ता है और उसको हम अच्छा कह सकते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से इन्होंने कैसे मूवी बनाई है। देखो एक पेज उठाया, उस पर लिखा कि सबसे पहला सीन ऐसा करते हैं, रावण सीता माता को हरण करके लेके जा रहा है, टिक हो गया। दूसरा शबरी राम जी का जो संवाद है कि राम जी उनके बेर खा रहे हैं, टिक हो गया। लेकिन इन्होंने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। भाई कोई इनको बताए जब राम जी जंगल में ढूंढने जा रहे थे माता को, तब उनको शबरी माता मिलते हैं, उनकी कुटिया में वो जाते हैं, वहाँ जाके बेर खाते हैं। भाई इन्होंने क्या दिखाया है, राम जी कहीं जंगल में बैठे हैं और रात में मतलब शबरी जी आ रहे हैं उनके पास और राम जी उनको बिठा रहे हैं और उनके हाथ में जो बेर है वो खा रहे हैं। मतलब उसकी बैक स्टोरी कि वो कितने टाइम से उनका वेट कर रहे थे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं की है। जस्ट एक बोलते हैं ना चेक बॉक्स, ये हुआ, अच्छा हो गया, ठीक है। और एक और जैसे अंगद जी रावण के मतलब उसमें महल में कुछ जाते हैं उनके दूत वगैरह को छोड़ने, तो भाई उसमें सबसे ज़्यादा गूज़बम्स वाला क्या सीन हो सकता था कि बोलते हैं कि जो अंगद जी था उनका पैर इतना ज़्यादा भारी, या मतलब वो इतने स्ट्रांग थे कि उनका कोई पैर नहीं हिला पाया था, उनकी पूरी जो भी रावण के सारे मंत्री सब बैठे हुए थे, वो सीन इन्होंने दिखाया नहीं। अंगद जी वहाँ जाते हैं, रावण को कुछ बोलते हैं और उड़ के चले जाते हैं। कोई इनको समझाए कि भाई थोड़ा सा पढ़ लेते, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, पढ़वा ही लेते किसी से। मतलब आई वॉज लिटरली इन शॉक जब मैं ये चीज़ें देख रहा था कि मतलब यार इन्होंने खुद भी अपनी मूवी बना के नहीं देखी है कि हम क्या बना के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। मूवी की डायरेक्शन तो ख़राब है ही, जो VFX हैं वो तो ख़राब है ही, स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब मेन सीन्स को काट दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने क्यों मतलब इस तरीके से बनाने की कोशिश की। अरे तुम यूथ को भी कुछ दिखाना चाह रहे हो, ढंग का तो दिखाओ। इंद्रजीत को फ्लैश बना दिया गया है, वो मतलब फ्लैश की तरह भाग रहा है, उसके पूरी बॉडी पे टैटूज़ हैं। डायलॉग्स तो इनको किसी को दिए हैं तो टपोरी वाले ही दिए हैं। इस मूवी को जितना बुरा बनाया जा सकता था उससे बुरा बनाने की कोशिश की गई है कि लोग मतलब लिटरली आप ऐसी मूवीज़ बनाते हो तभी भाई बॉलीवुड पे किसी को ट्रस्ट नहीं हो पाता। जो मतलब बॉलीवुड की अच्छी मूवीज़ भी आती हैं वो भी पिट जाती हैं क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पाता। इस मूवी को फेस से या स्टोरी से या रामायणा के कारण मतलब लोग देखने जा रहे थे और तुमने ऐसी चीज़ बना के दिखा दी कि हाँ हम बॉलीवुड ही हैं, मतलब हम कोई सीधा काम करते, ऐसा नहीं हो सकता। हम सिर्फ रीमेक्स बना सकते हैं, उसको भी ख़राब करके। मतलब स्टार कास्ट इतनी ज़्यादा बड़ी है, सारे ऐसे लोग लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी मूवी से कुछ भी ऐसा निकल के नहीं आता कि इस मूवी को दोबारा देखा जाए। एक बार देखना भी मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें कि भाई इस मूवी की अच्छी चीज़ें क्या हैं, तो म्यूज़िक के अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा चीज़ आपको निकल के आएगी कि भाई जिसको देख के आप बोलोगे कि नहीं यार ये चलो फिर भी एक्सेप्टेबल है लिटरली, कि इसको देख के हम ये नहीं बोल सकते कि क्या ही बनाए। ऐसा भी कुछ नहीं देखने को मिलता आपको। स्टोरी ख़राब है, VFX ख़राब है, डायलॉग्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कोई भी चीज़ अच्छी निकल के नहीं आती। तो इसके बेस पे अगर मैं इस मूवी को स्टार देना चाहूँ तो सबसे पहले तो मैं इसको स्टार क्या ही दूँ, मेरी समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी जिन्होंने म्यूज़िक बनाया है उन्होंने अच्छा काम किया तो उसके लिए 1 स्टार दे सकते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि बाकी जो 3 चीज़ें हैं, इसकी स्टोरी, VFX और डायलॉग्स, वो 1 स्टार को भी पकड़ के खा जाएंगे। तो क्या ही बोलना है इस मूवी के बारे में। अगर आपने देख लिया तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है। बाकी अगर आपको एक और वीडियो चाहिए जिसमें मैं ये बताऊं कि भाई इस मूवी में इतने ज़्यादा चीज़ों को उठा के कॉपी करके दिखाया गया है, वो अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो बनाओ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। दिस इज़ रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।